डच साइंटिस्ट है, इनकी पेशगोई सच साबित हुई है और अब से कुछ घंटे कबल जल्जला आया है इस रीजन में। इन्होंने तुर्की के हवाले से, लिबनान के हवाले से, शाम और उर्दन के हवाले से एक पेशगोई की थी कि वहां पे एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। 48 घंटे का टाइम दिया था। 48 घंटे के अंदर एक बड़ा जल्जला जिसकी शिद्दत जो बताई जा रही है वो 6.2 जो है वो रेक्टर स्केल पर बताई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाज़रीन, आज की व्लॉग में हमने एक जो पेशगोई की गई थी पाकिस्तान में जल्जले के हवाले से, एक खौफ व हरास, लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रेड फियर जो है वो पाया जा रहा था कि पाकिस्तान में जल्जला आ सकता है, क्योंकि डच जो माहिर अर्जियात हैं उनकी जानब से पेशगोई की गई थी। नाम था उनका फ्रैंक होगर बीट्स। इन्होंने कहा था कि 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में एक बड़ा जल्जला आ सकता है। इनकी जो पेशगोई थी उसको सीरियस भी इसलिए लिया गया कि चंद माह कबल इन्होंने तुर्की के हवाले से, लिबनान के हवाले से, शाम और उर्दन के हवाले से एक पेशगोई की थी कि वहाँ पे एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। तो पाकिस्तानियों ने उसे रिलेट किया। लोगों में खौफ व हरास और बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई गई। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि पाकिस्तान में काफ़ी बार जल्जले आए हैं। 2005 का जल्जला वो तो खासा हॉरिबल था, लेकिन उसके बाद जो जल्जले आए इंटेंसिटी उतनी नहीं थी, उसकी शिद्दत उतनी नहीं थी कि वो ज़्यादा मुतासिर होता। लेकिन ये जो पेशगोई की गई थी कि 48 घंटों में आएगा, ये महीना है अक्टूबर का। पाकिस्तान में 2005 में जल्जला आया था 8 अक्टूबर 2005 को। एकदम मेरे मुंह से 12 अक्टूबर निकल रहा था। 12 अक्टूबर 1999 कोई पाकिस्तान में एक सियासी जल्जला आया था, लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं, मियाँ साहब की गवर्नमेंट को फारिग किया था। लेकिन ये 8 अक्टूबर का जो जल्जला आया था, अब अक्टूबर का महीना है, आज 3 अक्टूबर है। लोगों में खौफ और रात के हो सकता है कि ये पेशगोई जिस तरह से तुर्की में जो है सच साबित हुई है, हज़ारों लोग वहाँ पे लुक़्मा अजल बने, उससे मुतासिर हुए, पूरे के पूरे शहर जो हैं वो उससे मुतासिर हुए और ज़मीन बोस हो गए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उस टाइम जो थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने दौरा भी किया और पाकिस्तानी भाइयों ने अपने जो टर्किश भाई हैं उनकी मदद करने के लिए जो सामान भी यहाँ से भेजा, फ़ंड रेजिंग भी हुई। हमने वहाँ की बड़ी अफसोसनाक जो तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं वो देखी, किस तरह पूरे के पूरे शहर जो हैं वो मलबे का ढेर बन गए थे। तो इस वजह से खासा जो पाकिस्तानी यहाँ पे कौम है, हमारे लोग हैं, वो इस हवाले से परेशान थे, एक दूसरे को फ़ोन कर रहे थे। बहुत से लोग माहिर जो अर्जियात हैं, माहिर फ़ल्कियात हैं, जो मौसमियात के एक्सपर्ट हैं, उनके पास गए। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जल्जला इस तरह ये जो पेशगोई है ये मुमकिन नहीं है कि जल्जला आ सके इस टाइम में, अर्थक्वेक का कोई चांस नहीं है। लेकिन एक बार दोबारा जो ये डच साइंटिस्ट है, इनकी पेशगोई सच साबित हुई है और अब से कुछ घंटे कबल जल्जला आया है इस रीजन में। ऑल्दो पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन नेपाल में जल्जला आया, जिसकी जो असरात है हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, उसका जो कैपिटल सिटी है नई दिल्ली तक महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, बल्कि दुनिया भर से क्रिकेट टीमें इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। असल बात है पेशगोई। तो अब इनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इनका जो दूसरी पेशगोई है, दूसरी जो उनकी प्रिडिक्शन है, एक उन्होंने की थी तुर्की के हवाले से, उस रीजन के हवाले से, और वहाँ एक बड़ा जल्जला आया, और एक इनकी पेशगोई अब जो इस रीजन यानी कि साउथ एशिया के हवाले से, मतलब खसूसन पाकिस्तान बलोचिस्तान का जिक्र किया था उन्होंने कि इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जल्जला आएगा, लेकिन चले बलोचिस्तान नहीं, लेकिन इस रीजन के अंदर उन्हीं आवर्स के अंदर 48 घंटे का टाइम दिया था। 48 घंटे के अंदर एक बड़ा जल्जला जिसकी शिद्दत जो बताई जा रही है वो 6.2 जो है वो रेक्टर स्केल पर बताई जा रही है। और ये दो बार ट्वाइस, फर्स्ट जो है वो झटके लगे, पहले उसको जो महसूस किया गया उसकी शिद्दत थोड़ी कम थी, 4.2 थी, लेकिन 25 मिनट बाद दोबारा जो है जल्जले के झटके आए और उसको खासा महसूस किया गया उस पूरी रीजन के अंदर। ऑल उसके असरात अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे माहिरीन जो मौसमियात हैं या अर्जियात हैं, उनसे जब बात की गई, पूछा गया कि बताएं जी पाकिस्तान में ये जल्जला और क्या मुमकिन है। देखें जल्जला आता क्यों है, पहले तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ज़मीन जो है इसकी तह मुख्तलिफ प्लेट्स पे बनी हुई है। वो प्लेट्स जो है जब वो आपस में टकराती हैं या अनइवन होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, तो जिसकी वजह से पूरी ज़मीन हिलती है और एक अर्थक्वेक जो है उसकी जो पोजीशन है वो पैदा होती है, उसका माहौल पैदा होता है। लेकिन इसकी जो मेन चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि वो कितना ज़्यादा असरअंदाज होता है, उसकी डेप्थ। अगर जल्जला जो है उसकी डेप्थ कम है तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जिस तरह हमने देखा था कि 2005 में जो पाकिस्तान में जल्जला आया, बल्कि चंद साल कबल जो है बलोचिस्तान में एक बड़ा जल्जला आया था। आवरान का इलाका है जो ज़िला आवरान था, काफ़ी दिन तक हमारे पास तो उस तरह से वसाइल नहीं थे कि हम वहाँ तक उनको लोगों को जाके रेस्क्यू कर पाते।
तो इस वजह से भी उस पूरी रीजन में लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास था। और जिस तरह सोशल मीडिया ओपन टैब है, हर बंदा अपने अपने तबसरे और अपनी अपनी वजाहत और अपनी अपनी दलीलें दे रहा था कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो लोग बड़े डरे हुए थे, लोग बहुत ज़्यादा खौफ व हरास में मुब्तला थे। साथ साथ जो बलोचिस्तान की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है कोयटा की, उसने कल एक मरासला जारी किया और कहा जी कानकनी के शोबे से जो लोग वाबस्ता हैं, जो ज़ेर ज़मीन कानों में गए हुए हैं या जो प्लान कर रहे हैं आइंदा 2 दिन में जाने का, 2 रोज़ के लिए, जो अंदर लोग हैं बाहर आ जाएं, बाहर से कोई अंदर ना जाए। तो इसने भी थोड़ा सा जो थ्रेट था उसको उसमें इजाफा किया। और अब जो हम खबरें देख रहे हैं, सारे टीवी चैनल्स ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत के भी इस टाइम ब्रेकिंग दे रहे हैं, खबरें चला रहे हैं कि जी ये सूरत हाल है, आप देख लें जी ज़ल्ज़ला आ गया है। और जो फ्रैंक होगर बीट्स हैं, उनकी जो प्रिडिक्शन थी, जो उनकी पेश गोई थी, वो सच जो है वो साबित हो गई है। जो पाकिस्तान ये भी इस टाइम 2 प्लेट्स के ऊपर सिचुएटेड है, 2 प्लेट्स हैं ज़मीन के नीचे जो साथ मिल रही हैं, उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका आता है। और इसमें जो बलोचिस्तान है वो उसका जॉइंट पॉइंट है, मतलब वहाँ पे वो प्लेट्स जो हैं वो मिल रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हम देखते हैं कि अक्सर जो हैं वो ज़लज़ले आते रहते हैं। इसको फॉल्ट लाइन जो है इसको कहा जाता है। 2 फॉल्ट लाइन के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ इलाका जो है वो मुहित है, वो पाया जाता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। आए रोज़ ज़लज़ले जो हैं वो बलोचिस्तान में और जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर आते रहते हैं। 2005 के ज़लज़ले में तो हमने देखा था बाग और हज़ारा डिवीज़न और साथ में रावलाकोट, ये जितने इलाके हैं, नारान कागान, मतलब वो मलिया बेट हो गए थे। आज भी अगर आप वहाँ ट्रैवल करें, आप जाएँ वहाँ टूरिज़्म के लिए, नारान कागान लोग गुजर कर जाते हैं उन्हीं इलाकों से, रावलाकोट से, बालाकोट से। तो वहाँ आप देखते हैं बालाकोट ख़ुसूसन, तो वहाँ आपको नज़र आएंगे आज वो शेल्टर होम्स जो हैं वो बड़ी तादाद में दरिया के किनारे जो हैं वो बने हुए हैं। अभी तक उस तरह से लोगों को आबाद नहीं जो है वो किया जा सका। लोग अभी भी वहाँ पे मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि एक तो अर्थक्वेक की कोई प्रेडिक्शन नहीं है, आप उसको उस तरह से बता नहीं सकते। लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त है जो डच साइंटिस्ट है उनकी जानिब से, कि चलें, दुनिया भर में कहा जाता था कि जलजले के हवाले से कोई पेश गोई नहीं की जा सकती। हमारे पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट हैं वो आज भी इस बात पर मुत्तफिक है, लेकिन शायद आज जो उनकी जो थोड़ा इस पे ईमान था कि जो अर्थक्वेक है उसकी प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, शायद आज वो थोड़ा ज़ाइल हुआ होगा, वो थोड़ा कम हुआ होगा, क्योंकि दूसरी प्रेडिक्शन इस जो डच साइंटिस्ट है वो उसकी कंफर्म हुई और वो सच साबित हुई। और इसके साथ जो है आने वाले टाइम में इस हवाले से मजीद प्रेडिक्शंस भी होगी, क्योंकि इसको प्रेडिक्ट ना करने की वजह से कोई जाने जो है वो नहीं बचाई जा सकती, कोई से एहतियाती तदाबीर नहीं की जा सकती। सैलाब आता है, आप लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं, कोई तूफ़ान आता है, समुद्री तूफ़ान आता है, लोगों को ऑलरेडी रेस्क्यू कर लेते हैं, उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है, किधर पहुंचा, कहाँ, कितने घंटे, कितने आवर, कितने मिनट बाद कहाँ पर जाकर टच करेगा, कहाँ टकराएगा, उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक को आप जज नहीं कर सकते, बिफोर टाइम इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं दी जा सकती थी और इससे बड़ा जानी नुकसान होता था। अभी हाल ही में हमने देखा पाकिस्तान में 2005 के ज़लज़ले के बाद लोग जो इमारतें बनाते थे उसमें कहा जाता था कि ज़लज़ला प्रूव इमारत है, उसकी जो बुनियादें थी उनको इतना मजबूत कंक्रीट और सारी चीज़ें डालकर बनाया जाता था कि वो ज़लज़ला प्रूव हो। अब तो तुर्की में भी ऐसी इमारतें तामीर की जाती हैं जो 6.5 जो शिद्दत का ज़लज़ला है उसको बर्दाश्त कर सके। जापान में तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले जापान में आते हैं, और जापान में जापानी गवर्नमेंट की जानिब से जो भी बिल्डिंग बनती है वो इसी SOP के मुताबिक बनती है कि वहाँ पर तकरीबन 6.5 से 7 शिद्दत का अगर ज़लज़ला आ भी जाए तो उन बिल्डिंग्स को वो डैमेज नहीं कर पाता। तो चलें, एक तो ये एहतियाती तदाबीर थी। अब दूसरा जो एक अच्छी चीज़ अब सामने आ रही है कि अब ज़लज़ला भी प्रिडिक्ट हो सकेगा बिफोर टाइम, हमें मालूम हो सकेगा। इस पे मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। पहले कहते थे कि आप जो छोटे ज़लज़ले आते हैं, जो उनकी छोटी शिद्दत होती है, उसको कैलकुलेट करके एक अंदाज़ा लगा सकते थे कि इतने साल बाद एक बड़ा ज़लज़ला उस रीजन में, उस इलाके में, उस फॉल्ट लाइन पे आ सकता है। लेकिन अब डच साइंटिस्ट ने आपको टाइम बता दिया कि 48 आवर्स में या 3 दिन में, तुर्की के लिए बताया था 3 दिन में ज़लज़ला आया था, और यहाँ 48 आवर्स गए थे और 48 घंटों में इस रीजन में, ऑल दो पाकिस्तान में नहीं है, ऑल दो बलूचिस्तान में नहीं है, लेकिन इस रीजन में ज़लज़ला आ गया है। थैंक यू सो मच।